हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट को पेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होता है, मतलब ये एक सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल होता है उसी के साथ में ये प्रोग्राम साथ में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो आज अपन सीखने वाले हैं एमएस पेंट, और एमएस पेंट का यूज क्या होता है उसके बारे में अपन समझेंगे। साथ ही अपन एमएस पेंट के अंदर अलग अलग जो मेन्यू होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू, इनमें एक एक करके अपन इन चीजों को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। और साथ ही अपन प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे इन ऑप्शन का यूज, और साथ में अपन क्या करेंगे, ड्राइंग बनाना भी सीखेंगे। तो आइए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एमएस पेंट के बारे में। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं एमएस पेंट सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है। तो एमएस पेंट का यूज ड्राइंग, पेंटिंग, इमेज या लोगो बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एमएस पेंट से अपन क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग, पेंटिंग, इमेज या लोगो बनाने का कुछ भी काम हो तो आप एमएस पेंट की हेल्प से कर सकते हो। एमएस पेंट में एक फाइल में एक ही पेज होता है। अब अपन कंप्यूटर में ड्राइंग बना रहे हैं और आपको एक नई ड्राइंग बनानी है अलग पेज पे। अब आप सोच रहे होंगे कि एमएस पेंट के अंदर मैं एक पेज और ले लूं और इसमें ड्राइंग बना दे और फाइल वही रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप एमएस पेंट ओपन करते हो तो एक फाइल में एक ही पेज होता है। ठीक है, जैसे ही आपकी ड्राइंग कंप्लीट होती है या फिर अपन नई ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो आपको नई फाइल लेनी पड़ेगी, क्योंकि एमएस पेंट के अंदर क्या होता है, एक फाइल में एक ही पेज होता है। हाँ, पेज को जरूरत पड़ने पर छोटा बड़ा किया जा सकता है। पेज को जरूरत पड़ने पर छोटा व बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, ड्राइंग बड़ी बनानी है तो उसकी साइज बड़ी कर सकते हो, ड्राइंग को छोटा बनाना है तो आप उसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हो। एमएस पेंट को ओपन करने के लिए रन कमांड एमएस पेंट होता है। और एमएस पेंट में बनी फाइल का फाइल एक्सटेंशन .jpeg, .jpg, .png, .bmp etc फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो एमएस पेंट में बनी फाइल का फाइल एक्सटेंशन जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी हो सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन चालू करते हैं एमएस पेंट के ऑप्शंस के बारे में, मेन्यू के बारे में। तो एमएस पेंट के अंदर 3 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 3 मेन्यू, जिसमें सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू, फिर उसके बाद नेक्स्ट है होम मेन्यू, और उसके बाद लास्ट है व्यू मेन्यू। तो सबसे पहले अपन समझेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। तो आइए अपन फाइल मेन्यू के बारे में अपन समझते हैं।
फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में अपन देखते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखने के मिलेंगे, जिसमें आप देखोगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसका नाम है न्यू। न्यू क्या काम आता है, तो न्यू के बारे में अपन समझेंगे कि न्यू ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो न्यू का शॉर्टकट है Ctrl+N। न्यू ऑप्शन मतलब इसका यूज नई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, नई फाइल को ओपन करने के लिए। ये कब काम आता है, किस कंडीशन में काम आता है, जब आप कोई ड्राइंग बना रहे हो और आप जिस फाइल में ड्राइंग बना रहे हो वो फाइल कंप्लीट हो गई है, अब नई ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए न्यू फाइल ले सकते हो। ठीक है, जब आप कोई ड्राइंग बना रहे हो उस समय ड्राइंग सही नहीं बनी, गलत बन रही है, तो आप नई फाइल लेके अपनी ड्राइंग को नई स्टार्ट कर सकते हो। तो न्यू से नई फाइल ओपन होती है। क्लियर। नेक्स्ट है ओपन। शॉर्टकट है Ctrl+O। ओपन का यूज क्या है उसके बारे में समझेंगे। ओपन का यूज कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए, ओपन मतलब खोलना या देखना, सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। शॉर्टकट Ctrl+S। सेव का यूज क्या होता है, तो सेव का यूज अपन समझेंगे, इसका यूज कंप्यूटर में अपनी फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, सेव ऑप्शन का यूज क्या होता है कि आप एमएस पेंट के अंदर फाइल में काम कर रहे हो और उस फाइल को कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, जिससे आप जो काम कर रहे हो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है, जिससे आपको उस फाइल को कभी भी देखना हो या उसमें कुछ काम करना हो तो आप क्या कर सकते हो, सेव की गई फाइल को ओपन करके उसमें काम कर सकते हो या उसको देख सकते हो। तो ये था सेव ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन अपन पढ़ने वाले हैं सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। सेव एज क्या काम आता है, तो सेव एज इस ऑप्शन का यूज सेव की गई फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए, डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जिसमें अब सेव एज से डुप्लीकेट क्यों बनाएंगे, तो जिसमें हम फाइल का नाम, जगह और फॉर्मेट चेंज करके सेव कर सकते हैं, चेंज करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज ऑप्शन से क्या होता है, तो सेव एज ऑप्शन से ये होता है कि जैसे आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है, फाइल कंप्यूटर के अंदर सेव हो गई है,
अब आपको क्या करना है कि बेसिक वैसी एक फाइल और बनानी है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सेव एज ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट फाइल बना सकते हो, ठीक है। देखो आप कॉपी पेस्ट से भी डुप्लीकेट बना सकते हो, पर सेव एज का यहाँ पे काम ये रहता है कि डुप्लीकेट फाइल तो बना रहे हैं, अब हो सकता है उस समय आपने फाइल का नाम रखा था ड्राइंग, अब यहाँ पे अपन को ड्राइंग 1 रखना है, तो आप सेव एज से डुप्लीकेट फाइल बना सकते हो और उसमें उसका नाम डिफरेंट उसी समय दे सकते हो। या फिर बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने जो ड्राइंग बनाई है उसको आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव की, अब आपको पिक्चर्स के अंदर उसको सेव करना है, तो आप डायरेक्ट सेव एज से भी क्या कर सकते हो, उसको पिक्चर्स के अंदर सेव कर सकते हो, जिससे डेस्कटॉप पे भी वो फाइल रहेगी और पिक्चर्स के अंदर भी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने अभी ड्राइंग बनाई, ठीक है, आपने जेपीजी में बनाई, अब आपको ऐसा बोला जाएगा इसको पीएनजी में, बीएमपी में आप बनाओ, तो आप क्या कर सकते हैं, सेव एज ऑप्शन से उस फाइल का डुप्लीकेट फाइल बना के उसका फॉर्मेट भी चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन अपन समझने वाले हैं प्रिंट का। क्या करेंगे, अब सीखेंगे अपन प्रिंट निकालना। प्रिंट इसका शॉर्टकट है CTRL+P, मतलब कंट्रोल के साथ में अपन को प्रेस करना है। इस ऑप्शन से हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर से आपको प्रिंट निकालनी, आप जो ड्राइंग बना रहे हो उस ड्राइंग की आपको प्रिंट निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कमांड से प्रिंट दे सकते हो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रिंटर को जोड़ना पड़ेगा और प्रिंटर ऑन होना चाहिए और प्रिंटर के अंदर पेपर लगे हुए होने चाहिए, जिससे क्या करोगे, आप इस कमांड से प्रिंट दोगे और आप क्या करोगे, आप वहां पे प्रिंटर का आपको नाम सेट करना है कि जैसे आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ है उसका सिलेक्शन करना है, साथ ही आपको उसकी कितनी कॉपीज निकालनी है वो अपन को सेट करके फिर आपको प्रिंट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट आपकी आ जाएगी जो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो उसकी। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन समझने वाले हैं फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, इस ऑप्शन से अपन क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन से हम स्कैनर और कैमरा की हेल्प से, स्कैनर और कैमरा की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट या फोटो को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन से क्या होता है कि जैसे आपके पास पेपर पे कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पिक्चर्स हैं, कोई लोगो बना हुआ है, अपन क्या करना चाहते हैं कि इस लोगो को एडिट करना है या उसमें काम करना है, तो इसके लिए क्या करें, अपन फ्रॉम स्कैनर और कैमरे की हेल्प से उसको अपन एमएस पेंट के अंदर इंसर्ट कर लें, फिर उसमें कुछ एडिटिंग या चेंजेस का काम करना हो तो इसका काम भी अपन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, स्कैनर और कैमरा यूज करके आप उस ड्राइंग को, उस पेंटिंग को क्या कर सकते हो, आप उसको स्कैन करके उसमें चेंजेस करके अपना काम कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, आपको किसी को कोई भी ऑप्शन पे कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ठीक, जिससे आपका डाउट जो भी हो उसका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर। शेयर से क्या कर सकते हैं, शेयर से अपन क्या कर सकते हैं, आप जो फाइल बनाई है उस फाइल को अपन क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। तो शेयर, इस ऑप्शन से हम
हमारे द्वारा बनाई गई फाइल को दूसरे कंप्यूटर में, मतलब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, शेयर का मतलब हिंदी होता है साझा करना, कि अपन को उस फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो आप शेयर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, मेल के द्वारा या और भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इस फाइल को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेट इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कि आप जिस ड्राइंग को बना रहे हो उस ड्राइंग को क्या करना है, आपको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, उसको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो। तो इस ऑप्शन से हम बनाई गई ड्राइंग को डेस्कटॉप स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। क्लियर? जिससे क्या हो कि आपका जो ड्राइंग है वो डेस्कटॉप पे सेट हो जाए। अब डेस्कटॉप पे जब भी सेट करते हो उस समय अपन को ये चीज ध्यान में रखना है कि जो ड्राइंग आप बना रहे हो वो कंप्यूटर में सेव की हुई होनी चाहिए। सेव नहीं होगी आपकी पिक्चर तो वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेट होने से पहले आपको एक एरर आएगी, वहां पे एक मैसेज आएगा, उसमें आपको यस करके उस फाइल को सेव करना है, फिर वो आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी। ठीक है? फिर नेक्स्ट है एग्जिट। इस ऑप्शन से हम फाइल को बंद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट से क्या कर सकते हैं, अपन फाइल को बंद कर सकते हैं। जो ड्राइंग आप बना रहे हो उसको बंद करके अपन क्या कर सकते हैं, काम खत्म कर सकते हैं। तो ये था फाइल मेन्यू ऑप्शन के बारे में कि फाइल मेन्यू से अपन इन ऑप्शन का यूज करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी अपन ने क्या किया, केवल इसकी थ्योरी समझी है, अब इन ऑप्शन को यूज करना समझना बाकी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे क्या हो अपन को अच्छी तरह से नॉलेज मिले। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, इन ऑप्शन को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब सीखेंगे अपन इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, अब अपन आ गए हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। ठीक है, जिससे अपन क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करेंगे। तो अपन सीख रहे हैं MS पेंट के बारे में। तो MS पेंट को ओपन करने के मैं यहाँ पे आपको 3 तरीके बताता हूँ, जिन तीनों तरीके से आप MS पेंट को ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका ऐप लिस्ट वाला। तो ऐप लिस्ट में जाने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये जो टास्क बार में पहला बटन है, स्टार्ट बटन नाम है इसका। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आता है ऐप लिस्ट। इस लिस्ट में आपको पेंट ढूंढना है, क्योंकि MS पेंट को पेंट के नाम से बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको पेंट को ढूंढना है। पेंट 3D ये अलग है, और अपन अभी जो सीख रहे हैं वो पेंट सीख रहे हैं। तो अब जैसे आप देखते हो तो इस लिस्ट में आपको पेंट नहीं दिखे तो आपको विंडोज एक्सेसरीज के अंदर जाना है, और इसके अंदर अपन को क्या करना है, पेंट ढूंढ के अपन को काम करना है। तो जैसे देखो पेंट दिखा, मैंने क्लिक किया तो ये MS पेंट ओपन हो गया है। तो एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स में आप पेंट या MS पेंट टाइप करके भी उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने MS पेंट लिखा, ये पेंट आ गया, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो दूसरा तरीका सर्च बॉक्स वाला। तीसरा तरीका रन कमांड से। रन कमांड के लिए अपन को क्या करना है, विंडो की के साथ में R प्रेस करना है, फिर आपको इस बॉक्स के अंदर MSPAINT लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कोई भी स्पेस अपन को नहीं लगाना है। ओके करोगे तो ये MS पेंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं फाइल मेन्यू के बारे में। ठीक है, तो फाइल मेन्यू के अंदर इन ऑप्शन को अपन अभी समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू।
न्यू क्या काम आता है, तो मैंने जैसे लिखवाया था थ्योरी में कि जैसे अपन ने न्यू का यूज़ नई फाइल ओपन करने के लिए करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो, जैसे मैं एक ड्राइंग बनाने जा रहा था, अब ड्राइंग ये सही नहीं बन रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि इसको क्या करूँ, इसको हटा दूँ और नई फाइल चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, और जैसे ये पूछा कि पुरानी फाइल का क्या करना है, काम की हो तो सेव कर दो, बाकी डोंट सेव करके आप नई फाइल ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से नई फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। फिर अपन समझने वाले ओपन। ओपन से क्या करते हैं, तो ओपन से अपन क्या कर सकते हैं, पुरानी फाइल या सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ओपन पे क्लिक करना है। फिर आपने एमएस पेंट के अंदर जो भी फाइलें हैं जो कहीं पे भी रखी हुई है अलग अलग लोकेशन पे, तो वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पुरानी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और नई फाइल ओपन कर दी तो नई फाइल इस तरह से ओपन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सेव। आप जो काम कर रहे हो उसको क्या करना है, एमएस पेंट के अंदर सेव करना है। तो सेव पे क्लिक करके उस फाइल को अपन सेव कर सकते हैं। तो सेव पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे दो चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। एक, फाइल सेव कहाँ पे करनी है, तो लोकेशन चूज करनी है। तो आप यहाँ पे ये लिस्ट है, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, पिक्चर्स में, या और भी कुछ फोल्डर बना रखे हैं, इनमें से कहीं पे भी रखनी हो तो यहाँ पे क्लिक करके लोकेशन दे सकते हो। दूसरा, लोकेशन देने के बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है, जिससे क्या कर सके अपन, फाइल उस नाम से सेव कर सके जिसने जो इस नाम को अपन यहाँ पे लिखेंगे। फिर जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। तो अभी मैंने जो फाइल सेव की है, ये फाइल कहाँ पे सेव हुई है, डॉक्यूमेंट के अंदर, और इस फाइल का नाम क्या रहा है, अनटाइटल्ड। क्योंकि अपन ने मैन्युअली, मतलब अपन ने अभी यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया है। तो अपन जब फाइल का नाम चेंज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर की तरफ से ऑटोमेटिक जो नाम दिया जाएगा उसको अनटाइटल के नाम से जाना जाता है, अनटाइटल नाम रहता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट अपन समझने वाले हैं प्रिंट। अब जैसे आप प्रिंट कमांड, जैसे इसमें कुछ ड्राइंग बना रखी है, इस पे जैसे प्रिंट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम पूछा जाता है। देखो मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं। अब मुझे कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालने, तो मेरे पास अभी कंप्यूटर प्रिंटर लगा हुआ है एप्सन L380 सीरीज। तो इसको मैं सेलेक्ट करके अब मुझे कितनी कॉपी निकालने, तो या नंबर ऑफ कॉपीज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये प्रिंट निकल जाएगी। जैसे मैंने ये प्रिंट पे क्लिक किया, अभी ये प्रिंट निकल जाएगी। तो अभी ब्लैंक पेज है, तो ब्लैंक पेपर मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, तो जैसे देखो आपके कंप्यूटर में आप देख रहे होंगे और आपके कंप्यूटर से प्रिंटर या स्कैनर या फिर आप बोल सकते हो कैमरा जुड़ा हुआ नहीं होगा तो ये ऑप्शन चलेगा भी नहीं। क्योंकि इस ऑप्शन का यूज़ होता है कि आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, उसको क्या करना चाहते हैं अपन, एमएस पेंट के अंदर ओपन करना चाहते हैं, तो आप स्कैनर या कैमरे की हेल्प से उसको एमएस पेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट को, जैसे मेरे पास ये एक रजिस्टर है, ठीक है, आपके सामने देखो ये बता रहा हूँ, एक रजिस्टर है, इस पे जो इमेज बनी हुई है, ये इमेज मैं क्या करना चाहता हूँ, एमएस पेंट के अंदर लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंटर के ऊपर जाके इसमें स्कैनर के अंदर ये रखूँगा, जिससे ये क्या होगा, अपने एमएस पेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये मैं आ गया हूँ इस प्रिंटर के ऊपर, जिसमें ऊपर का हिस्सा ये स्कैनर है। तो मेरे पास ये रजिस्टर का पेज है, मैं चाहता हूँ कि ये एमएस पेंट के अंदर ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं ये स्कैनर ओपन करूँगा और इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट रखूँगा, और इसको बंद करने के बाद मैं वापस अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे आऊँगा, ठीक, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम स्कैनर ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, स्कैनर और कैमरा पे। तो जैसे मैंने क्लिक किया, अभी ये चेक करेगा कि अपने कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट है या नहीं है। तो जैसे ये कनेक्ट रहेगा तो अभी ये चेक कर रहा है, और ये स्कैन करके क्या होगा, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो अपने एमएस पेंट के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना है। तो जो अपने स्कैनर के अंदर रखा हुआ है वो अपने कंप्यूटर में आ जाएगा नहीं, या फिर अपन को पहले प्रीव्यू देखना है। तो कि इससे क्या हो कि एमएस पेंट के अंदर आने से पहले अपन पहले चेक कर लें कि क्या चीज़ है, तो प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अपन क्या करते थे, स्कैन पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर के अंदर स्कैनर के अंदर रखा हुआ प्रिंटर के अंदर, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ला सकते हैं। तो नीचे की तरफ देखो ये ग्रीन लाइन ये पूरी होगी और ये वो डॉक्यूमेंट अपने इसके मतलब एमएस पेंट के अंदर आ जाएगा। तो आप सामने देखोगे तो अभी वो डॉक्यूमेंट अपने एमएस पेंट के अंदर ओपन होने वाला है। तो इस तरह से देखो, जो अपन ने अभी रखा था रजिस्टर, तो उसका कवर पेज यहाँ पे क्या हुआ, स्कैनर के अंदर, ये एमएस पेंट के अंदर आ गया है।
ठीक है। तो इस तरह से अपन फ्रॉम स्कैनर और कैमरा से किसी भी हार्ड कॉपी को MS पेंट के अंदर ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंड इन ईमेल। ठीक है, सेंड इन ईमेल से क्या हो सकता है कि आपने जो ड्राइंग अभी जो बनाई है उसको क्या कर सकते हो, आप ईमेल पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, इसको शेयर के नाम से भी जाना जाता है, तो शेयर से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन से सेट इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे इसको सेट करना है, तो मैंने बताया था कि इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को पहले अपन को सेव करना पड़ेगा। अभी देखो ये फाइल मैंने अभी स्कैन की है, तो अभी मैंने सेव नहीं की थी। जैसे मैं ये यहाँ पे सेट एज पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये कह रहा है इसको ओके करोगे तो ये सेव करने के लिए पूछेगा कि इस फाइल को आप सेव करो। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अनटाइटल के नाम से देखो पहले भी फाइल थी, तो मैं क्या करूँ, इसका नाम चेंज कर दूँ, तो अनटाइटल 1 कर देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या हो कि ये सेम नाम मैच नहीं हो। तो इसके लिए सेव पे क्लिक करूँगा, सेव हो गया। अब देखोगे तो ये क्या हो गया, अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट हो गया, देखो। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन ने इमेज या ड्राइंग बना रहे हो उसको क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। फाइल के प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए, अबाउट ये फाइल की इन्फॉर्मेशन मतलब सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, और एग्जिट मतलब फाइल को बंद करने के लिए। तो इस तरह से आज अपन ने MS पेंट के अंदर फाइल मेन्यू को अपन ने प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों ही तरीके से अपन ने सीखा है। ठीक है, फिर नए वीडियो में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जैसे होम मेन्यू अपन पढ़ेंगे। ठीक है।